200 राउंड जो गोली चला मोकामा में, तो आज बताइए कि नीतीश कुमार कहाँ सोए हुए हैं। नीतीश कुमार बोलते थे कि नहीं पहले बिहार जंगल राज था, अभी महा जंगल राज कर दिए। AK-47 से चला है गोली, कहाँ से आया AK-47, कहाँ से आया? और पटना में 100 राउंड का गोली चलता है और अपराधी इंटरव्यू दे रहा है, तो गैंगवार तो साबित है। अरे आलू के खाए छौरी बारी आगे मार दे राजे दिया, सरसों के साग अब मकई के रोटी, 2025 में RJD खेत जोती, सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, अब बिहार दिया नीतीश कुमार को तो छात्रों को घायल बना दिया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। आज से 3 दिन पहले बिहार के मोकामा में कथित तौर पे 200 राउंड फायरिंग हुई और मामला जो था पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच, जिसके बाद से एक बार फिर से विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि बिहार में गैंगवार का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव के उन तमाम बयानों को हमने आपको सुनवाया है, किस तरीके से तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए कि इस सरकार में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कलम से 2 अपराधियों को जेल से बाहर निकाले हैं। तो चलिए हम बिहार के लोगों से जानते हैं, जनता से जानते हैं कि क्या बिहार में फिर से गैंगवार शुरू हो गया है। तो चलिए सवाल करते हैं, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही से चल रहा है? तेजस्वी में तो और गड़बड़ हो जाएगा। नीतीश जी हैं कि बहुत संभाल के रखे हैं। अच्छा, मोकामा वाला न्यूज तो देखे होंगे? देखे हैं। उसके बाद से तेजस्वी कह रहे हैं कि फिर से गैंगवार का दौर। कहने दीजिए ना, तेजस्वी जी का पहले जमाने में नहीं होता था, उससे ज्यादा बुरा स्थिति थी। आप लोग निकल सकते थे रोड पर, तेजस्वी जी के जमाने में आप लोग निकल सकती थी रोड पर। अभी 10 बजे 11 बजे रात में आप लोग जाती थी। जी जी जी। और उनके पिताजी के जमाने में आप लोग निकलते थे। हम लोग मीठापुर में रहते हैं, बाईपास पर जाने पर हम लोग डर लगता था। अच्छा, एक बात बताइएगा, लालू यादव का जब टाइम था वो टाइम कैसा था वो बताइए। बहुत रद्दी टाइम था। तो तेजस्वी उनके जैसा तो मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ। तेजस्वी जो बोल रहे हैं था ना, सबसे ज्यादा क्राइम उन्हीं के राज में था, लालू यादव के राज में। और जो बात तेजस्वी बोल रहे हैं वो उनको बोलने दीजिए ना, वो अभी सीखेंगे तब ना बोलेंगे। अभी तो सीख रहे हैं। अच्छा, सीख रहे हैं, राजनीतिक सीख रहे हैं। तेजस्वी ट्रेनिंग में सीख कर बहुत कुछ कर भी दिए। अच्छा। इनको शायद पता नहीं होगा। ऐसे भी JDU, सुनिए ना, कैसे आप बोल रहे हैं कि सीख रहे हैं? अच्छा। अगर सीख रहते तो 17 महीना में रोजगार नौकरी नहीं दिलवा देते। एक सेकंड, इनका कहना सही है कि आपसे इनका उम्र बड़ा है, हम मानते हैं उम्र बड़ा है। मुख्यमंत्री नहीं चाहते तो उधर देते। मुख्यमंत्री नहीं चाहते अरे तो तेजस्वी यादव ने दिलवाए जी, 17 साल से कहाँ थे? तेजस्वी यादव दिलवाए। वो बोले थे कि चाचा मेरे साथ आइएगा तो रोजगार पे नौकरी पे काम करना होगा, तभी ना दिए न। तो अगर नीतीश कुमार जी को नौकरी देना रहता तो 17 साल में देते, लेकिन उनको देने का मन ही नहीं था। ये तो नौकरी दिलवाए, आधा से 100% में से 50% युवा बोलेगा कि नौकरी मिला है तो तेजस्वी यादव का देना। लेकिन एक बात तो आप भी समझिए ना कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे। अरे नीतीश कुमार को अब सब इनकार कर रहा है मैडम, उनका नाम मत लीजिए। महिला लोग तो खास कर, हम बिहार के मुख्यमंत्री किस लिए बनाते हैं? बिहार के बारे में बात करने के लिए। हम ये नहीं पहले कपड़ा ऐसा पहना हला औसन पहना हला उला नहीं बनाते हैं। हमको बिहार में विकास चाहिए। बिहार के बाहर, बिहार के लोगों बाहर मुंबई में नहीं, बिहारी को वैल्यू देता है मैडम। ये नीतीश कुमार का देन है कि बिहारी को वैल्यू इज्जत नहीं मिलता है। ये बात भी तो है कि नीतीश कुमार आधी आबादी को आरक्षण दिए, महिलाओं को आरक्षण दिए, मानते हैं महिलाओं को आरक्षण दिए, लेकिन बेइज्जती अपमान भी तो वही कर रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी ने कर रहे हैं। बिहारी के अगर वैल्यू नहीं है तो वो नीतीश कुमार के कारण। बाहर में जो पिटाई खाता है वो जानता है। आप बताइए, आप कुछ बता रहे थे। देखिए, वो जानता है कि बिहार से आया है। हाँ। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। हाँ। इसीलिए बिहारी को पीटा जाता है बाहर में। ठीक है, आप बताइए, इधर आइए। किसके नाम से जानते हैं? बिहार में लालू यादव के नाम से ही बिहार को जानते हैं, नीतीश कुमार के नाम से नहीं जानते हैं। अब मुकेश अंबानी बेटा के शादी में लालू यादव को बुला सकता है, नीतीश कुमार को बुलाया था? पूरे परिवार गए थे तेजस्वी भैया। ठीक है, ये बात कुछ और है। हम ये सवाल करेंगे कि मोकामा वाला खबर तो आप देखे होंगे। बताइए। ये यही राज है, बोल रहे हैं जंगल राज है, जंगल राज है। मंगल राज में 100 राउंड 200 राउंड गोली चला और शो किया गया मीडिया वाला के द्वारा कि 60 से 70 राउंड गोली चला गया। अच्छा। और बताइए कि जितना नेता लोग हैं और मंत्री लोग हैं, क्या उनको AK-47 देने का लाइसेंस है?
पिस्टल पकड़ा रहा है। ज्यादा दावा नहीं कर रहे हैं कि AK-47 है। हाँ नहीं तो उसी से गोली छूटवे किया है तो। AK-47 हाँ AK-47 से ही छूटा है। अच्छा एक बात बताइएगा, छोटा तेजस्वी पिस्टल से बताइए। सुनिए 24 घंटा गोली चलेगा ना 200 राउंड। अच्छा 200 राउंड जो गोली चला मोकामा में, तो आज बताइए कि नीतीश कुमार कहाँ सोए हुए हैं। तेजस्वी का यही कहना है कि गैंगवार का दौर फिर से शुरू। तो महाजंगल बना दिए। नीतीश कुमार बोलते थे कि नहीं पहले बिहार जंगल राज था, अभी महाजंगल राज कर दिए। महाजंगल। हाँ महाजंगल। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि बिहार में गैंगवार का दौर शुरू हो गया है, बात सही है? सही कह रहे हैं। वो लोग कहाँ है जो बोलते थे कि लालू के राज में जंगल राज था। अभी क्या मंगल राज है। दिन दिहाड़े पटना का सटा टैग लगता है कि मोकामा 0 किलोमीटर और 100 राउंड से ऊपर ज्यादा गोली चल जाता है। और आनंद सिंह जी जो AK-47 के अंदर भी गए थे, AK-47 से चला है गोली। कहाँ से आया AK-47? कहाँ से आया? एक बार वो सरेंडर भी कर दिया, जेल चल गया। अभी सिलेंडर किए हैं, लेकिन बिहार का जनता जानना चाहता है ना। बताइए उस गांव में जो 100 से 150 राउंड गोली चला, उस गांव के जो लोग थे एकदम पूरा पुलिस छमनी बना दिया था और दिन दहाड़े गोली चला। नीतीश बाबू के बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है। कहाँ है सुशासन की सरकार? बताइए कहाँ है? अच्छा एक बात बताइएगा, कहीं ना कहीं लालू यादव का जो शासनकाल था उस पे भी सवाल उठता है। लोग कहता है कि काफी ज्यादा जंगल राज था। कुछ जंगल राज नहीं था मैडम। लालू के राज में कोई जंगल राज नहीं था। गरीब आदमी और छाती चौड़ा करके जिंदा रहता था और खाता पीता था। रिक्शा ठेला चलाने वाला 500 रुपया 300 रुपया डेली कमाता था। अब पटना शहर में 1 कट्ठा जमीन ले लेता था। लेकिन अभी के दौर में एकदम पूरा ही है, लेकिन तैयो कुछ नहीं हो पा रहा। दिन भर में 600-700 कमाते हैं, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता मैडम, इतना महंगाई हो गया। तेजस्वी का आरोप सही है? बिल्कुल सही है। तेजस्वी यादव कभी गलत बोलते हैं? पढ़ल लिखल आदमी है, वो गलत बोलेंगे तेजस्वी यादव? दाम सही बात बोल रहे हैं, वो दाम सही बोल रहे हैं। सही तो चलिए सवाल करते हैं और जानते हैं कि तेजस्वी जो आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से गैंगवार शुरू हो गया है, सही है? वो गलत है। वो पहले अपना कार्यकाल अपने पिताजी का तो देखे। 90 के पहले क्या होता था, कोई बाहर नहीं निकलता था डर के। हम लोग तो उस टाइम में जन्म नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग सुने हैं कि जो उनके जो मामा है वो क्या थे। जी। आज के डेट में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार से लेके दिल्ली तक माने पूरा हिंदुस्तान भागवामय हो चुका है। और कुछ लोग जो कहते हैं कि माई बहन योजना, जो झारखंड वाला जो योजना ये बिहार में लाए हैं, पहले तो वो नौजवानों को ठगे कि 10 लाख के नाम पर वो 2020 के चुनाव में आया। और फिर जब 25 आया तो माई बहन योजना लाए हैं, माने नौजवानों के ठगे या फिर अब बहन और माइयों को ठगने का काम कर रहे हैं। पहले पूछिए कि महिलाओं को उनके पिताजी ने इज्जत दिया है क्या? जो नहीं दिया। कुछ नहीं। नीतीश जी ने ठीक कुछ दिन पहले भी कहा था कि पहले के जो हम फिर से कमेंट करेंगे, जो महिला थी वो अपमानित महसूस कर रही थी। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। और फिर 25 से 30 नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में एक बार फिर से गैंगवार शुरू हो गया है। मोकामा का मामला तो जानते होंगे। जी। तो क्या तेजस्वी सही बोल रहे हैं? अब वो उनकी राय है ना। वो आपकी राय क्या है? मेरी राय बिल्कुल गलत है उनकी। मेरी तरफ से उनकी राय गलती है। गलत बोल रहे हैं वो। मतलब मोकामा में जो हुआ 200 राउंड फायरिंग हुई कथित तौर पे, वो मतलब हुआ ऐसे ही, लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। हाँ सही है, एकदम बढ़िया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। जो पहले था वो आज भी है। जो पहले था आज से 20 साल 25 साल पहले वो आज भी है। तो 25 साल पहले तो फिर लोग कहता है कि लालू यादव का शासनकाल बहुत डरावना था। हम क्या बोल रहे हैं, वो लोगों की सोच थी ना। हाँ वो लोगों की सोच थी। अब वो सरकार कैसे चला रहे हैं वो उनको पता है ना। हाँ आपको अधिकार दिया गया सरकार चुनने का। हाँ तो आप चुनेंगे, उसके बाद फिर ब्लेम लगाएंगे दूसरे ऊपर, ये तो अच्छा नहीं है ना। अच्छा नहीं है। हाँ तो मतलब जनता को जागना होगा कि आप अच्छी सरकार। हाँ वोट फॉर चिराग पासवान गाइज, समझ गए? जी हाँ, पढ़ा लिखा नेता है गाइज, अंगूठा छाप नहीं है, 8वीं पास या मैट्रिक पास नहीं है वो अब आप समझ रहे हैं, आप बहुत तेज हैं गाइज। आप पढ़े लिखे की बात बोले हैं, पढ़े लिखे हैं तो नीतीश कुमार भी इंजीनियरिंग किए। चाचा का रिटायरमेंट का वक्त आ गया, चाचा को बोलिए रिटायर हुए। अच्छा ठीक है, तब ना नया नेता आएगा, तब ना आपका नया बिहार दिखेगा। चलिए बिहार को नया नेता चाहिए। तो चलिए सवाल करते हैं और जानते हैं कि तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में फिर से गैंगवार का दौर जो है वो शुरू हो गया, बात सही है? देखिए मैडम, दो भाई का झगड़ा, बीच में बोले से वो लबरा, समझे कि नहीं? जो
जो जिस चीज को आप संज्ञान ले रहे हैं, मान लिया मोकामा वाला घटना को ले रहे हैं, तो इसमें देखिए दो भाई का झगड़ा, बीच में बोले से लबरा, क्योंकि देखिए आपस में दोनों तो एक ही हैं, ठीक है ना मैडम। हाँ, तो मैं यही इतना कहना चाहता हूँ, हमारे बड़ो बुजुर्ग ने कहावत कही थी कि धोती ने पूछा पैजामे से कि हम तुम बने हो एक धागे से, फर्क इतना है कि तुम खोलते हो आगे से, हम खोलते हैं पीछे से। तो मान लिए अनंत सिंह का सब कोई जानता था, ठीक ना, और सोनू मोनू का कोई नहीं जानता था। तो देख लीजिए आज सोनू मोनू जो है आगे से एकदम धराधर फायरिंग चल रहा था ना जी, 200 राउंड फायरिंग चला, और ऊपर से कहते हैं कि सुशासन के सरकार। ये कहाँ गए सुशासन के सरकार मैडम? और इस पर देखिए हमको बीच में नहीं बोलना, हम तो एकदम खुशी हैं, और इस पर गाना गाने को मन कर रहा है, होली आने वाला, कहिए मैडम तो गा देते हैं। हाँ, कौन सा गाना गाने? मैं गा दे रहा हूँ कि कोरा रे ना दिया भौजो दहिया हो जा मालू, अरे जादो जी से लिहालू जोरा नावा हो, कैलू जूठा बाराताना। ये जो है 90 के दशक में बजता था, और नीतीश जी के जमाने में क्या बज रहा है कि माटारा खेसारी मैडम लागल हो फूलाए, आलूओं के लत्ती देखा ठेहुना भरियाई, अरे आलूओं के खाए छौरी बरिया गे, मार दे राजे दिया, आलू के खाए छौरी बरिया गे, मार दे राजे दिया, कोबियों के गिरल है कौभाउआ गे, हम तो मार दला खाना। जो तेजस्वी यादव का आरोप है वो सही आरोप है आपके हिसाब से? एकदम मैडम जी, देखिए तेजस्वी नहीं तूफान है, और युवा नौजवानों के लिए शान है। फूल हो गुलाब को तो सुगंध लेना चाहिए, अब बात हो आरजेडी को तो दिल बुलंद होना चाहिए। सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, अब बिहार दिया नीतीश कुमार को तो छात्रों को घायल बना दिया। सरसों के साग, अब मकई के रोटी, अब 2025 में आरजेडी खेत जोती। धन्यवाद। तो चलिए सवाल करते हैं और जानते हैं कि तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनका कहना है कि बिहार में फिर से गैंगवार शुरू हो गया। तेजस्वी जी क्या करे वो अलग बात है, हाँ। लेकिन बिहार देख रहा है कि पटना राजधानी है, और पटना में 100 राउंड का गोली चलता है और अपराधी इंटरव्यू दे रहा है, तो गैंगवार तो साबित है। अब तेजस्वी जी नेता हो तो अपना कुछ कहेंगे, लेकिन जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है बिहार की जनता और पटना की जनता देख रही है कि नीतीश कुमार के राज में सुशासन अब सूत शासन हो गया है, सो गया है, प्रशासन को कोई खबर ही नहीं है। 100 राउंड का गोली चला और अपराधी इंटरव्यू दे रहा है, और बाद में अपराधी आत्मसमर्पण कर रहा है। भैया प्रशासन कहाँ है? नीतीश कुमार की प्रशासन नाकाम, नकारा, निकम्मा साबित हो गया है। नीतीश कुमार के प्रशासन पे दाग लग गया है, एकदम क्लियर भैया, नकारा और निकम्मा साबित हो गया है। सरकार का मंत्री अनंत सिंह जी का बचाव कर रहे हैं, सरकार का कैबिनेट मंत्री जीतन मांझी कहते हैं कि सरकार से बड़ा अनंत सिंह जी है। अरे भैया, कुख्यात अपराधी सरकार से बड़ा कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की, जो अनंत सिंह जी की पत्नी जदयू को समर्थन की थी, उसका लक्षण दिख रहा है भैया। जदयू के लोग बिहार में अराजकता फैला रहे हैं। लेकिन उन्हीं के पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री बोलते हैं कि उनकी पत्नी को टिकट कौन दिया? भाई टिकट दिया, टिकट तो अभी बहुत लोग देते थे, कल आपको समर्पण किए हुए। समर्थन तो जदयू को किया है कि नहीं किया है, वो तो भगोड़ा साबित हो गए, यानी अनिता देवी जी। आप उनको समर्थन वापस लाइए। विधानसभा का अध्यक्ष भाजपा का नेता थी नंदकिशोर प्रसाद जी, क्या नहीं समर्थन? दल बदल कानून क्या कहता है? अगर कोई दूसरी पार्टी से जीतता है और दूसरी पार्टी को समर्थन करता है, उसकी संसद से उसकी सदस्यता बर्खास्त होगी। कब सदस्यता बर्खास्त होगी भैया? आप तो उनको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, बंगला पे बंगला दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू मिली हुई। तो आपने जनता की राय को जाना है कि बिहार में फिर से गैंगवार शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव का ये लगातार आरोप है कि बिहार में गैंगवार का दौर जो है वो शुरू हो गया। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।